लास्ट लाइन फिक्स, ठीक है। देखो अब तुमको फॉर्मूला बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन, नजदीक वाले देखो इधर क्या बताए थे, v बराबर u प्लस 80 कितनी देखो v बराबर u प्लस 80 s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस रहा था। और एक और फॉर्मूला बताया था, इसको स्टार करके लिख लो अलग बेटा, इसको अलग लिख लो, SN बराबर ये लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय any object in nth second by any object in nth second, है ना। तो क्या हो गया u प्लस 2n minus 1 by 2 into a a, ठीक है। ये फार्मूला ग्राफिकली मेथड से हम साबित भी कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं ना। देखो अलग मेथड से हम प्रूव करते हैं, देखो पहला प्रूव करते हैं, टू प्रूव v बराबर u प्लस 80, ध्यान देना तो साबित कैसे करेंगे, देखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि a बराबर v माइनस u बाई t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं ना। अब यहाँ से ये t इधर जाके गुना हो जाएगा ना, a t बराबर v माइनस u माइनस u जाके plus u तो u प्लस a t बराबर प्रूफ हो गया ये। v बराबर u प्लस 80 इस तरीका से हम साबित कर सकते हैं। एक तो मैंने ग्राफिकली मेथड बताया था ना। दूसरा देखो, दूसरा प्रूफ दैट s बराबर ut प्लस half a square हाफ एडी। square अब देखो इधर क्या होता है, initial velocity to final velocity वेलोसिटी में क्या होता है, displacement by time ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट का time तरीका समझ रहे हैं, तरीका तो क्या लिखेंगे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी, ये अलग तरीके से साबित कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी बराबर u फाइनल वेलोसिटी बराबर v एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v बाई 2, है ना। एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दी थी, है ना। अब ध्यान से देखना, ये कॉपी हो गया, जल्दी कॉपी कर इसको। हाँ जी देखो इधर u प्लस v बाई 2 बराबर क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट s बटा t होगा कि नहीं होगा, ये हो गया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा time अब गुना करो, यानी ये t ध्यान देना t भागा बढ़ जाएगा। गुना देखो नया तरीका में तुमको तरीका बता रहा हूँ, है ना। 1/2 लगभग तो 1/2 इंटू u प्लस v इंटू बराबर s। अब देखो दोनों को उलट दिया तो फर्क साइन में, इसको भी होने लेके चला गया, इसको भी होने लेके चला गया, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा। अगर एक को इधर से इधर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों को मैं इधर से उधर चेंज कराऊं तो साइन का चेंज नहीं तो ये थोड़ा क्या हो गया 1/2 इंटू u प्लस v इंटू t तो दिक्कत साबित क्या कर रहे हैं, s बराबर u plus half a t तो दिक्कत आ गया क्या, आ गया नहीं अभी आया। अब लोग इधर यहाँ से s बराबर 1/2 u पे u लिख दिए, v को लिखेंगे u प्लस 80 80 लिख सकते हैं ना। हाँ अभी थोड़ा सा बड़े साबित किया ना, i इंटू t एनी प्रॉब्लम। अब देखो बेटा यहाँ से s बराबर 1/2 u प्लस u 2u और 2u बटा t 2u 80 2u t हो गया ना, u 2u चलो अदरे कर देते हैं प्लस 80 i इंटू t अब t से दोनों गुना होगा ना, तो क्या हो गया यहाँ पे s बराबर 1/2 गुना
2ut होगा ना प्लस 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर 1/2 दोनों में गुणा ना 1/2 80 स्क्वायर 2 कैंसिल यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हाफ एटी स्क्वायर ही लगा था ना रुक जल्दी कॉपी करो देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as इसको अगर साबित करके नहीं सीखे हो तो एक बार और चेक कर लो देख लो देखो हम जानते हैं v बराबर u प्लस 80 जानते हैं अभी मैंने साबित किया इधर क्या है स्क्वायर है इधर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा हमको b स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का होल स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का होल स्क्वायर बताया क्या अब देखो v स्क्वायर क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2u80 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर a स्क्वायर प्लस t ठीक है अब देखो इधर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर ध्यान से देखना इधर इसमें 2a कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा ut बचेगा प्लस हाफ एटी इसमें तो 2 है नहीं इसलिए हम बटा में करेंगे 1/2 है 2 कैंसिल आउट होगा और a के बाहर निकाल लेते हैं 80 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच जाएगा ना इसी को s बोलते हैं s और 80 प्लस हाफ एटी स्क्वायर इसलिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as 2as प्रूव हो गया क्या तो होगा ही अब लिखो सर्कुलर मोशन अरे समझ लो तो लिखना अरे समझ लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसी से समझने के लिए लोग कितना पढ़ना जाता है कहाँ से कहाँ जाता है समझ लो यहाँ से कॉल करके देखो देखो जी अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन सीधा रेखा में जाएंगे तो क्या मोशन बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं शॉर्ट में लेकिन जब हम कर्व पे चलेंगे एक कर्व लीनियर मोशन हो जाएगा कर्व लीनियर कर्व पाथ पर लेकिन जैसे ही सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे इसे क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ मोशन अलोंग ए दिखाएंगे हम आगे थोड़ा देर में when the motion along a circular path by any object या when any object travels on a circular path या along the circular path then that motion is known as circular हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति ठीक है अब देखो जब ये सर्किल ध्यान से देखना है समझ लो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये सर्किल है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा ठीक है ये सेंटर हो गया तो अगर कोई सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है ए एक पॉइंट ए पर है यहां से मूव किया बी पे चला गया तो ए से बी पे गया इस पाथ पर इसका सेंटर से अगर हम ए को ज्वाइन करें तो ये ओ रेडियस हो जाएगा और यहां से ज्वाइन करेंगे तो बी क्या हो जाएगा तो ए से बी जाने में ये जो कोण बनाएगा ना सेंटर पर इसको थीटा से डिनोट करते हैं और ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब सर्कुलर मोशन हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या से डिनोट करेंगे थीटा क्या होगा किसी भी सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जाने के क्रम में जो सेंटर पे जो कोण बनाया जाता है उस कोण को क्या बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसे डिनोट क्या कहता है थीटा से इसका एसाइड क्या होता है एंगल का एसाइड क्या होगा तो डिग्री में नापते हो ना लेकिन एसाइड होता है रेडियन क्या होता है समझ में आया अब समझ तो समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट जब लीनियर पाथ पे जाएंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं लेकिन जैसे सर्कुलर पाथ पे जाएंगे तो ये एंगल में जा रहा है हमेशा कर्व होते जा रहा है तो सेंटर पे जो कोण बनेगा इसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब देखो तो ए से बी तक जाने में कुछ समय लगा टाइम टी ये डिस्प्लेसमेंट जैसे एस था एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे ना तो जाने में जो समय लगता था एस बाई टी को क्या कहते थे वेलोसिटी कहते थे ना तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो यहाँ से यहाँ गया सेंटर पे कोण बना थीटा इसको भी यहाँ से आ जाने में समय लगा ना तो थीटा बाई टी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी
क्या बोले? एंगुलर वेलोसिटी इसको कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, ऐसे डब्ल्यू नियन, ये क्या कहते हैं? ओमेगा ओमेगा। समझ में आया? अब देखो इधर एस वाई टी को वेलोसिटी बोलते थे, लिनियर वेलोसिटी। भाई क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी ठीक है। इसका एक्सपेक्ट क्या होगा बेटा? रेडियन पर मीटर सेकेंड। मीटर का होगा बेटा, टाइम है तो सर। ओमेगा बराबर क्या हो गया? थीटा बाई टी। थीटा का आंसर रेडियन बटा में सेकंड, रेडियन पर। अब जो बेटा डी बाई टी को क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन। इसमें भी ओमेगा बाई टी को क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? उसको डिनोट करते हैं अल्फा से। समझे? तो अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी। इसका आंसर क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, समझ रहे इसको, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? जो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो कहेगा इसके लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा? ध्यान से देखना, समझना इसको। जब ये एंगुलर सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ये पूरा सर्किट ट्रैवल किया, तो इसको अगर लीनियर देखो, जैसे ये गोल है ना, है? जब इसी गोल लाइन को हम सीधा करेंगे तो क्या होगा? ऐसे होगा ना, एक सीधा हो गया, सर लीनियर बना। तो ये दूरी कितना होगा? 2 पाई आर। तो लीनियर वेलोसिटी के टर्म में अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, है ना। लीनियर डिस्टेंस कर लो, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। मैंने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में एक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 पाई। अब मान ले जाए लेट द टाइम टेकन बराबर टी, लेट द टाइम टेकन बराबर टी। तो लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाय टी। नहीं, 2 पाई आर बटा में। कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर इसी के केस में, एंगुलर केस में कैसे करें, तो एक राउंड चक्कर किया ना, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? कितना दे? 2 पाई सिर्फ 360 डिग्री ना। और एक कमिट रोटेशन कितना डिग्री होता है? तो पाई में होता है 180 डिग्री। पाई मतलब कितना होता है? याद कर लो, पाई मतलब पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। याद रखना। तो एक कमिट रोटेशन कितना डिग्री बनाएगा? मतलब 2 पाई रेडियन। तो थीटा वाला क्या हो गया? 2 पाई। और समय कितना लगा था? कोई दिक्कत? समझ रहा है? अब थीटा कितना हो गया? 2 पाई। इसको ओमेगा बोलेंगे ना, थीटा बाई टी को। अब देखो 2 पाई बटा टी को क्या बोलेंगे? 2 पाई बाई टी है ना, ओमेगा ना। तो v बराबर 2 पाई बाई टी को हटा दिए, क्या लिख दिए? आई इंटू क्या है? v बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? ये रिलेशन हो गया तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो दिक्कत? लिखो सर्कुलर मोशन तेजी में। The motion of any object, the motion of any object, motion of any object along a circular path, motion of any object along a circular path is called circular motion. Is called circular motion. ठीक है, लिखो। अब लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या टॉपिक आएगी? जब मोशन करेंगे सर्कुलर पाथ के लॉन्ग में तब क्या आएंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले टॉपिक आएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, है ना। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट travel along a circular path, along साथ में होता है travel along a circular path
when any object travel along a circular path, then the angle made by the object, then the angle made by the object on the center is called angular displacement. आगे एक्स्ट्रा मार्क लिखो. Angular displacement is denoted as theta. Angular displacement is denoted by theta. इसको देखो ऐसे सिंबल ऐसा है थीटा. पढ़ेंगे क्या? थीटा पढ़ लोगे ना. ये सिंबल और थीटा का पढ़ेंगे थीटा, है ना. पढ़ेंगे ये सिंबल ले देंगे थीटा का. ठीक है, लिखो द साइड ऑफ एंगल डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. एंगल का साइड रेडियन होता है. इसको थीटा यूज करेंगे. द साइड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. The inside of angular displacement is radian. अगला लिखो angular velocity. Angular velocity देखो the angular displacement traveled by any object. The angular displacement traveled by any object per unit time is called angular velocity. देखो angular velocity is denoted by omega. ऐसे सिमुलेशन देना, ऐसे टेढ़ा डब्लू लेके थोड़ा सा कर्व कर देना है. अपनी तो लिखेंगे पढ़ेंगे क्या? ओमेगा. लो लिख देता हूँ मैं, क्या पढ़ूंगा मैं. एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ऐसे टेढ़ा डब्लू, है ना. अब पढ़ेंगे क्या? ब्रैकेट लिखो ओमेगा. लिया. देखो मैथमेटिकली ओमेगा बराबर ये थीटा बाई टी. ये लिखो फॉर्मूला. मैथमेटिकली ओमेगा बराबर थीटा बटा टी. टेढ़ा डब्लू करो, सिर्फ डब्लू नहीं, थोड़ा टेढ़ा करो. थीटा बाई थीटा बटा टी. अगला ऐसा है तो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड. The SI unit of angular velocity is radian per second. ये लिखा है RAD radian per second. The SI unit of angular velocity is radian per second. अब लिखो angular acceleration. Angular acceleration. देखो the angular velocity travel by any object. travel मत कर दो, angular velocity पर टाइम खाली करो. travel ने काटो. angular velocity per unit time is called angular acceleration. Angular velocity per unit time is called angular acceleration. आगे पॉइंट देखे. angular acceleration is denoted by alpha. ये लिखा है. ये देखो सिंबल अल्फा का. ये angular acceleration is denoted by alpha. देखो the SI unit of angular acceleration is radian per second square.
SI unit of angular acceleration in radian per second square. Per second square. ठीक है, देखो रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity. Relation between angular velocity and linear velocity. That is, take a look. That is proved that v बराबर ओमेगा r साबित करना है। जहाँ v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। w टेढ़ा w ओमेगा उसको पढ़ते हैं। लिखो, लेट एनी ऑब्जेक्ट प्रूफ में PROW प्रूफ प्रमाण। देखो कितनी बारी काम देगा बहुत। आगे नीट करोगी, IIT करोगी, काम देगा। लेट एनी ऑब्जेक्ट प्रूफ नहीं, प्रूफ आप लिखो ए प्रमाण। लेट एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल along a circular path. Let any object travel along a circular path. Along a circular path. Along a circular path. Then this object. Then this object cover one revolution. Complete revolution लिखो। Cover one complete revolution in 3 seconds. Cover one complete revolution in T को इन्वर्टर कॉमा में करो। Revolution in इन्वर्टर कॉमा में 30 सेकंड। मान लिया 30 सेकंड में एक चक्कर लगा लिया वो कोई ऑब्जेक्ट। देखो नाउ लीनियर डिस्टेंस बराबर 2 पाई r। Linear distance बराबर 2 पाई, where r is the radius of the circular path. Where r is the radius of the circular path. Radius of the circular path. Now linear velocity बराबर देखो 2 v ऐसे लिखो शॉर्ट में v बराबर 2 पाई r बटा t। v बराबर 2 पाई r बटा t है ना। आगे पढ़ दे लिखो in one computer revolution total angle made on the center is 360 degree. Complete revolution total angle made on the center made on the center is 360 degree. 360 degree। अब देखो since पाई इधर ऊपर सी दे रहा है, पाई रेडियन है जी। सी मतलब अरे पाई को ऊपर सी दे दिया ना, तो पाई रेडियन बराबर सी लिखो। since पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, since पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री इसे 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। देखो नाउ एंगुलर वेलोसिटी बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई बटा t। यह ओमेगा बराबर 2 पाई बटा में 2 पाई में कंप्यूटर से टाइम क्या t 2 पाई बाई ओमेगा बराबर 2 पाई बटा में ठीक। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको नहीं, ये v वाले को इक्वेशन 1 मान लो है ना। अब देखो 2 पाई बाई t को वैल्यू रख दिया, तो इसको क्या रख दिया ओमेगा i इनटू। देखो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 1।
पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 1, देन v बराबर ओमेगा r, v बराबर ओमेगा टेढ़ा रख लूं ओमेगा r। देखो बॉक्स में मत कर दो, ठीक है। देखो हियर v बराबर लीनियर वेलोसिटी, देखो कम देगा नहीं आ रहा है। अच्छा v बराबर लीनियर वेलोसिटी, क्या बोले? ये लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बराबर निकालो क्लास 10 का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और r बराबर रेडियस ऑफ द पाथ। नया सिलेबस में हटा दिया होगा शायद, नहीं होगा ये। रेडियस हाँ ये सर्कुलर मोशन हटा दिया होगा, रेडियस r इज रेडियस ऑफ द पाथ, पिछले ठीक है। तो तुम्हारा पूरा मोशन चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका अब अगला चैप्टर में है ना, अगला से दोनों सप्ताह में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाएंगे हर तरीका से। एसी वर्मा किताब से लेते हैं ना, है ना, एसी वर्मा बुलेट न्यूमेरिकल्स अगला दोनों सप्ताह में खत्म कर देंगे। उसके बाद उसके अगले सप्ताह में कोर्स में चलेंगे।